आपका विश्वास कब आत्मविश्वास में बदल जाता है पता नहीं चलता है। यस, हमें भी विश्वास तो है, पर विश्वास से बढ़कर भी हमें आत्मविश्वास है कि ये काम बहुत अच्छा है। यस, जिंदगी में ना बड़ी सारी प्रॉब्लम थी, अभी सुनाने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जब मेरे पापा के घर में थी ना, तो तब भी हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब एक आम जिंदगी। उतना ही मिलता था जो जैसे आम आदमी को मिलता है, जितना कमाया उतना खर्चा, कंप्लीट। कोई सेविंग नहीं, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, कोई वर्ल्ड टूर नहीं, कोई नाम नहीं। और जब शादी हुई तो ससुराल में जाकर भी सेम टू सेम मिला। सर भी उतना ही कमाते थे जितना मेरे पापा कमाते थे, मतलब गुजारा होता था। और जिंदगी जीने के लिए खाली गुजारा नहीं करना, हमें गुजारे से बढ़कर भी कुछ चाहिए। तो वो बड़ा कैसे मिलता, हमारे सपने कैसे पूरे होते, जो हमने सोचा था वो कैसे होता। तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की। शुरू में कितनी प्रॉब्लम आई ना, जो था अपने पास वो भी खत्म हो गया। लोग ताने मारते थे, मजाक उड़ाते थे, फिर भी हमने लोगों की परवाह नहीं की, आगे बढ़ते गए। क्योंकि हमारा ये एक ही टारगेट था कि हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, छोटे घर से बड़ा घर बनाना है। और कोई हमारे पास टू व्हीलर भी नहीं था, साइकिल तक नहीं थी। तो हमारा टारगेट रहता था कि अपना खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, और दोनों आपस में कम से कम थोड़ी देर के लिए बैठ के आपस में बात कर सके, टाइम फ्रीडम होगी। तो हम आगे बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया, और हम आज यहाँ पर हैं। अब पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, जिंदगी जीने के लिए, शौक से जिंदगी जीने के लिए काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी ऐसे ही आगे बढ़े। मुश्किलें तो बहुत आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, पर हमें उनसे डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि बंदा जब अपने जिंदगी में वो टारगेट लेके चलता है ना कि मुझे ये चाहिए, तो वो उसे मिल जाता है। और उससे भी बड़ी बात विश्वास करना है अपनी अपलाइन पे, उस प्रभु पे, परमात्मा पे। क्योंकि कई बार पता क्या होता है, जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं कि यार मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत किसी की खराब नहीं है, भगवान ने हर एक इंसान को अच्छी किस्मत देके धरती पे भेजा है। रिस्पॉन्स देते हैं ना, साथ में भेजा है ना। क्योंकि जब हमारे माँ बाप हमारे बारे में कभी बुरा लिखते हैं, जब बोलते हैं, नहीं बोलते ना, वो भी हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं ना। तो हम सब लोग एक परमात्मा की संतान है, तो क्या परमात्मा अपने बच्चों के लिए बुरा लिख सकता है? उसने हमारे लिए बहुत अच्छा लिखा है। हमारी किस्मत सबकी, हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, पर उस भाग्य को अच्छा जो उसने लिखा है उसको निकालने के लिए हमें अच्छे कर्म करना पड़ते हैं, एक गुरु की संगति करना पड़ती है। यस, एक बार पता क्या होता है, एक बार ना एक संत महात्मा एक गाँव में रहते हैं, तो उनका ना उस गाँव में बहुत बोलबाला था, लोग उनके ऊपर बहुत विश्वास करते थे। वो इसलिए मशहूर थे कि वो एक कुएं के ऊपर, जो जहाँ रस्सी डाल के, बाल्टी में रस्सी डाल के पानी निकाला जाता है ना, उस रॉड के साथ एक जंजीर बांध के पैर में उल्टा लटक के कुएं के अंदर तपस्या करते थे। तो गांव वाले बड़ा विश्वास करते थे कि ये संत महात्मा तो बहुत पहुंची हुई माया है, उनका बहुत बोलबाला था, सब लोग उनकी तपस्या की तारीफ करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक आदमी को शौक चढ़ा, उसने संत महात्मा को पूछा कि संत जी आप ऐसे उल्टा लटक के इतने वर्षों से आप तपस्या क्यों कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है? तो संत ने बोला कि मैं इसलिए तपस्या कर रहा हूँ जंजीर से लटक के
कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी मुझे भगवान के दर्शन होंगे। वो आदमी बहुत मोटिवेट हुआ अंदर से। उसने सोचा कि मैं भी ऐसे ही तपस्या करूंगा, मुझे भी भगवान के दर्शन करने। उसने क्या किया, अपना पैर एक रस्सी से बांधा और कुएं में उल्टा लटक के तपस्या करने लग गया। थोड़ी ही देर में क्या हुआ, रस्सी टूट गई और जैसे ही वो बंदा गिरने लगा तो किसी ने उसके हाथ, अपने हाथों में उसको थाम लिया। वो बंदा जैसे ऊपर की तरफ देखता है कि मुझे किसने पकड़ा, तो भगवान ने उसको दर्शन दिए। वो बहुत खुश हुआ और बोला कि भगवान जी, आपने मेरी जान बचा ली, आपने मुझे दर्शन भी दिए और चंद पलों में मैंने तो पहली बार अपने पैर में रस्सी बांधी और अभी तो मैं तपस्या करने लगा था, तो आप तुरंत आकर मुझे पकड़ भी लिया, मेरी जान भी बचाई और मुझे दर्शन भी दे दिए। पर ये संत महात्मा इतने वर्षों से जंजीर बांध के लगे हुए हैं, आपने कभी उनको दर्शन नहीं दिए। तो भगवान ने उसको जवाब दिया कि संत महात्मा इतने वर्षों से बेशक पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, पर उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं था, उस जंजीर के ऊपर विश्वास था जो उसने बांध के रखी। और तुझे मैंने इसलिए जल्दी दर्शन किए क्योंकि तूने सोचा ही नहीं कि तूने पैर में रस्सी बांधी के जंजीर बांधी। तूने रस्सी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तेरा ध्यान सिर्फ मुझ में था, मुझे पाने में तेरा ध्यान था, तेरा ध्यान रस्सी की तरफ नहीं था। कई बार पता क्या होता है, हम लोग ना जो भी अपलाइन यहाँ पे आते हैं, जो भी आपको प्लान दिखाते हैं, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, आप उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करते। आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और दूसरा जो बोल रहा है वो गलत है। कई बार क्या होता है, हमें अपने गुरु के ऊपर भी विश्वास करना पड़ता है, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि विश्वास के आगे कुछ भी नहीं है। जब तक आप अपने साथ बंधी हुई जंजीरों के ऊपर विश्वास करते रहोगे ना, जो समस्याएं जो जिनके बीच में, जिनके माया जाल में आप फंसे हुए हो ना, उनके ऊपर विश्वास करते रहोगे तो कभी बाहर नहीं आओगे। क्योंकि समस्याओं से बाहर निकलना है तो उन जंजीरों को, वो अविश्वास की जंजीरें जो आपके साथ बंधी हैं, उन्हें तोड़ना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। यस, आज की ट्रेनिंग ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है और मुझे विश्वास है कि सर आपको जो भी ट्रेनिंग देंगे आज, उसमें एक एक बंदे की जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि एक एक पॉइंट ऐसे चुन चुन के निकाला हुआ है, जैसे सागर में से मोती चुन चुन के निकाले जाते हैं ऐसा। हमेशा अपने आप को एक यही सोच के चलना आप लाइफ में कि मैं सब कुछ कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। और उस मैं में कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। यस, कभी भी घमंड भरी बात नहीं किसी से करनी है। अपने जुबान पे हमेशा एक मधुरता ही रखनी है। आपने बांसुरी को देखा है, बांसुरी जो होती है कितना अच्छा मधुर संगीत निकालती है, अंदर से खोखली होती है और बाहर से एकदम प्लेन होती है, उसमें कोई गांठ नहीं होती। जबकि आपने बांस को देखा होगा, बांस में हमेशा गांठ होती है, कितनी गांठों से भरा होता है। पर उसी बांस से जब बांसुरी बनाई जाती है तो बिना गांठ वाला बांस लिया जाता है, उसके अंदर बाहर कोई गांठ नहीं होती। वो कभी भी बिन बुलाए नहीं बोलती। यस, उसमें ना 3 गुण होते हैं, एक बिन बुलाए नहीं बोलती, और जब भी आप बोलो उसको, उसमें फूंक मारोगे तो मधुर संगीत निकाल दिएगा, और तीसरा उसमें अंदर बाहर कोई गांठ नहीं होती। ये इससे हमें पता क्या शिक्षा मिलती है कि बांसुरी कभी बिन बुलाए नहीं बोलती। जब तक आप मार्केट में जाके प्लान नहीं करोगे तब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। Yes.
जब तक आप अपने मुंह से प्लान नहीं दिखाओगे लोग नहीं आएंगे। आप अपने सिस्टम के बारे में बताओगे नहीं, लोगों को क्या पता आप क्या करते हो, बताना पड़ेगा ना। नंबर 2 कि जब भी उसमें फूंक मारो एक मधुर संगीत आता है। फूंक मारते हैं तो मधुर संगीत आता है ना। कभी भी किसी से भी बात करो, चाहे वो आपकी अपलाइन हो चाहे वो आपकी डाउनलाइन हो, हमेशा तमीज से बात करना, एक मीठे तरीके से। ऐसे मीठी जुबान बोलते हैं छुरी से ज्यादा काटती। मीठी जुबान होती है, हमारे मम्मी पापा हमें सिखाते हैं बेटा जो मीठी जुबान होती है वो छुरी की धार से भी ज्यादा तेज होती है। तो हमेशा मधुर भाषा में ही बात करनी है सबसे। आप जिसको फॉलोअप भी करते हो ना, अगर आपने प्लान दिखाया था फॉलोअप भी करते हो तो ऐसे फॉलोअप करना है कि सामने वाला आपकी बात सुन के आपके साथ जुड़ जाए। यस, नंबर 3 उसमें कोई गांठ नहीं होती, अंदर बाहर एकदम प्लेन। कभी भी अपने मन में ईर्ष्या भाव नहीं लेके आना किसी के प्रति, और घमंड से तो बहुत ज़्यादा दूर रहना। क्योंकि जब आप काम करेंगे, प्लान दिखाएंगे, फॉलोअप करेंगे, काम तो चलेगा, और जब काम चलेगा तो पैसे भी आएंगे ना। तो जब जेब में बोलते ना रुपया आता है ना, इंसान भूल जाता है सब कुछ। लक्ष्मी देखो हमारे लिए अच्छी भी बहुत है और बुरी भी बहुत, अगर हम उसके ऊपर घमंड करते हैं। यस, कभी भी अपने अंदर किसी भी तरह का घमंड नहीं आने देना है, हमेशा मधुर भाषा में लोगों से बात करनी है। यस, एक बार पता क्या होता है, वो मटका होता है ना, मटका जिसमें पानी भरते हैं ठंडा रखने के लिए। एक बार ना मटके को किसी ने पूछा कि हमको समझ नहीं आता है कि कैसा भी मौसम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, तो वो अपने आप को ठंडा कैसे रख लेते हैं। तो मटके ने आगे से जवाब पता क्या दिया? मटके ने कहा कि मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाता रहता हूँ कि मेरा जो वजूद है वो मिट्टी का है और अंत में उसको मिट्टी में ही मिल जाना है, तो घमंड किस चीज का? तो घमंड तो आने नहीं देना, मटके की तरह अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखना है। यस, कई बार ऐसी बातें हो जाती है जिसमें हमें गुस्सा बहुत आ जाता है, आता है ना। मुझे बहुत गुस्सा आता था जब कोई गलत बोलता था, तो जब लोग चलते फिरते हमें मजाक उड़ाते थे ना हमारा कि बड़े आए करोड़पति, देखते हैं क्या करते हैं, जहाँ काम कर रहे थे अच्छे थे, पागल हो गए हैं, ऐसे ऐसे बातें करते थे, बहुत गुस्सा आता था। पर हमने कभी गुस्सा बाहर निकाला ही नहीं, अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखा कि लोग चाहे कुछ भी बोले, हमें उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें अपने काम की तरफ फोकस करना। आज यहाँ पे आके बोल रहे हैं ना, 20 साल का तजुर्बा है कि क्या क्या बोलते हैं लोग, आज भी बोलते, कई लोग आज भी बोलते, नहीं छोड़ते। पर अगर उनकी बातों को सुनते रहेंगे तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। यस, हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखना है, घमंड कभी नहीं करना है, और सर में तो चुन चुन के देखो मोती लाए आपके लिए, तो उनके ऊपर अमल करना है। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप लोग अगर उन सब चीजों को ग्रहण कर लोगे ना, और बाहर जाके मार्केट में जब फोड़ोगे ना, तो रिकॉर्ड तो टूटना ही टूटना है। यस,